प्रिय भक्तों, यह कथा द्वितीय खंड रुद्र संहिता सती खंड से ली गई है। देवताओं के द्वारा भगवान शिव की स्तुति, भगवान शिव का देवता आदि के अंगों के ठीक होने और दक्ष के जीवित होने का वरदान देना, श्री हरि आदि के साथ यज्ञ मंडप में पधारकर शिव का दक्ष को जीवित करना तथा दक्ष और विष्णु आदि के द्वारा उनकी स्तुति करना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद जब मुझ ब्रह्मा, लोकपाल, प्रजापति तथा मुनियों सहित श्रीपति विष्णु के अनुनय विनय करने पर परमेश्वर शिव प्रसन्न हो गए। हम सभी देवताओं ने अपराध क्षमा कराने के लिए उद्धत हो हाथ जोड़ भूमि पर दंड के समान पड़ गए। देवताओं ने भगवान शिव की अत्यंत विनय के साथ स्तुति आरंभ की। देवतागण, हे प्रभु, आप पर परमेश्वर परातत्पर तथा परातत्परतर हैं। आप सर्वव्यापी विश्वमूर्ति महेश्वर को नमस्कार है। चंद्रमा, सूर्य और अग्नि आपके नेत्र हैं। आप ही सबके कारण तथा धर्म मर्यादा स्वरूप हैं। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और चंद्र आदि समस्त देवता तथा मुनि आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। चूँकि आप अपने शरीर को 8 भागों में विभक्त करके समस्त संसार का पोषण करते हैं, इसलिए अष्टमूर्ति कहलाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, आपके भय से यह वायु चलती है, आपके भय से अग्नि जलाने का काम करती है, आपके भय सूर्य तपता है और आपके ही भय से मृत्यु सब और दौड़ती फिरती है। दया सिंधु महेशान परमेश्वर प्रसन्न होइए। हम नष्ट और अचेत हो रहे हैं, अतः सदा ही हमारी रक्षा कीजिए। नाथ दुर्गेशन, आप शीघ्र ही कृपा करके इस अपूर्ण यज्ञ का और प्रजापति दक्ष का भी उद्धार कीजिए। भग को अपनी आंखें मिल जाएं, यजमान दक्ष जीवित हो जाएं, पूषा के दांत जम जाएं और भृगु की दाढ़ी मूछ पहले जैसी हो जाएं। शंकर पत्थरों की वर्षा से जिनके अंग भंग हो गए हैं, उन देवता आदि पर आप सर्वथा अनुग्रह करें, जिससे उन्हें पूर्णतः आरोग्य लाभ हो। देवताओं को आश्वासन दे हंसकर उन पर परम अनुग्रह करते हुए करुणानिधान परमेश्वर शिव ने कहा, महादेव, सुरश्रेष्ठ ब्रह्मा और विष्णुदेव, आप दोनों सावधान होकर मेरी बात सुने। मैं सच्ची बात कहता हूँ, दक्ष के यज्ञ का यह विध्वंस मैंने नहीं किया। दूसरों के प्रति जैसा बर्ताव किया जाएगा वह अपने लिए ही फलित होगा। महादेव ने कहा, दक्ष का मस्तक जल गया है, इसलिए उनके सिर के स्थान में बकरे का सिर जोड़ दिया जाए। भग देवता मित्र की आँख से अपने यज्ञ भाग को देखें। पूषा नामक देवता यजमान के दांतों से पिसे गए यज्ञ अन्न का भक्षण करें। मेरा विरोध करने वाले भृगु की दाढ़ी के स्थान में बकरे की दाढ़ी लगा दी जाए। शेष सभी देवताओं के सारे अंग पहले की भांति ठीक हो जाएं। अर्घवयु आदि याज्ञिक अश्वनी कुमारों की भुजाओं से और पूषा के हाथों से अपने काम चलाएं। ब्रह्मा जी कहते हैं, भगवान शंकर का यह भाषण सुनकर श्री विष्णु और ब्रह्मा सहित संपूर्ण देवता संतुष्ट हो गए। तदंतर भगवान शंभु को आमंत्रित करके मुझ ब्रह्मा और देव ऋषियों के साथ श्री विष्णु अत्यंत हर्षपूर्वक पुनः दक्ष की यज्ञशाला की ओर चले। उस समय रुद्रदेव महायज्ञ को जो वीरभद्र के द्वारा विध्वंस किया गया था उसे देखा। ब्रह्मा जी कहते हैं, उस यज्ञ की वैसी दूर अवस्था देखकर भगवान शंकर ने अपने गणनायक महापराक्रमी वीरभद्र को बुलाकर हंसते हुए कहा, महादेव स्नेह पूर्वक स्वर में, महाबाहु वीरभद्र, यह तुमने कैसा काम किया? उस दक्ष को तुम शीघ्र यहाँ लाओ। ब्रह्मा जी कहते हैं, भगवान शंकर के ऐसा कहने पर वीरभद्र बड़ी उतावली के साथ दक्ष का धड़ लाकर उनके सामने डाल दिया। भगवान शंकर ने पूछा, दक्ष का सिर कहाँ है? वीरभद्र, प्रभु शंकर, मैंने तो उसी समय दक्ष के सिर को आग में होम दिया था। ब्रह्मा जी कहते हैं, इसके बाद शंभु के आदेश से प्रजापति के धड़ के साथ यज्ञ पशु बकरे का सिर जोड़ दिया गया। उस सिर के जोड़े जाते ही शंभु की शुभ दृष्टि पड़ने से प्रजापति के शरीर में प्राण आ गए और वे तत्काल ही सोकर जगे हुए हो पुरुषों की भांति उठकर खड़े हो गए। ब्रह्मा जी कहते हैं, उठते ही उन्होंने अपने सामने करुणानिधि भगवान शंकर को देखा
देखते ही दक्ष के हृदय में प्रेम उमड़ आया। पहले महादेव जी द्वेष करने के कारण उनका अंतःकरण मलिन हो गया था, परंतु उस समय शिव के दर्शन से तत्काल शरद ऋतु के चंद्रमा की भांति निर्मल हो गए। दक्ष लज्जित होकर थोड़ी देर बाद मन स्थिर होने पर दक्ष ने लज्जित हो लंकेश्वर शंकर शिव शंकर को प्रणाम किया और उनकी स्तुति आरंभ की। परमेश्वर अपने ब्रह्मा होकर सबसे पहले ब्राह्मणों को उत्पन्न किया था। जैसे ग्वाला लाठी लेकर गौओं की रक्षा करता है, उसी प्रकार आप उन साधु ब्राह्मणों की सभी विपत्तियों से रक्षा करते हैं। मैंने दुर्वचन रूपी बाणों से आप परमेश्वर को बीन डाला था, फिर भी आप मुझ पर अनुग्रह करने के लिए यहाँ आ गए। दीनबंधो शंभो, मुझ में आपको प्रसन्न करने के लिए कोई गुण नहीं है। आप षड्विध ऐश्वर्य से संपन्न परातत्पर परमात्मा हैं, अतः अपने ही उदारता पूर्ण बर्ताव से मुझ पर संतुष्ट हों। ब्रह्मा जी इस प्रकार प्रजापति दक्ष चुप हो गए। तदंतर श्री विष्णु हाथ जोड़ भगवान वृषध्वज को प्रणाम करके प्रसन्नता पूर्ण हृदय और वासन गदगद वाणी द्वारा उनकी स्तुति आरंभ की। ब्रह्मा जी कहते हैं, फिर मैंने कहा, देवादेव महादेव करुणा सागर प्रभु, आपने मेरे पुत्र पर अनुग्रह किया, अपने अपमान की और कुछ भी ध्यान न देकर दक्ष के यज्ञ का उद्धार कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, तब सुंदर विचार रखने वाले इंद्र आदि देवता और लोकपाल शंकर देव की स्तुति करने लगे। इसके बाद प्रसन्नचित हुए समस्त देवताओं, सिद्धियों, ऋषियों और प्रजापतियों ने शंकर जी का सहर्ष स्वैतन किया। उस समय भगवान शिव का मुखरविंद प्रसन्नता से खिल उठा था। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद इस प्रकार श्री विष्णु मेरे देवताओं, ऋषियों तथा अन्य लोगों की स्तुति करने पर महादेव जी बड़े प्रसन्न हुए। फिर उन शंभु ने समस्त ऋषियों और देवताओं को कृपा दृष्टि से देखकर तथा मुझ ब्रह्मा और विष्णु का समाधान करके दक्ष से इस प्रकार कहा, महादेव प्रजापति दक्ष, मैं जो कुछ कहता हूँ सुनो। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, यद्यपि मैं सबका ईश्वर और स्वतंत्र हूँ, तथापि सदा ही अपने भक्तों के अधीन रहता हूँ। 4 प्रकार के पुण्यात्मा पुरुष मेरा भजन करते हैं। उनमें मेरा पहला आर्त, दूसरा जिज्ञासु, तीसरा अर्थार्थी और चौथा ज्ञानी है। उन सब भक्तों में चौथा ज्ञानी ही मुझे अधिक प्रिय है। वह मेरा रूप माना गया है, उससे बढ़कर दूसरा कोई मुझे प्रिय नहीं है। यह मैं सत्य सत्य कहता हूँ। महादेव जी कहते हैं, मैं आत्मज्ञ हूँ। वेद वेदांत के परगामी विद्वान ज्ञान के द्वारा मुझे जान सकते हैं। जिनकी बुद्धि मंद है वे ही ज्ञान के लिए बिना मुझे पाने का प्रयत्न करते हैं। कर्म के अधीन हुए मूढ़ मानव मुझे वेद, यज्ञ, दान और तपस्या द्वारा भी कभी नहीं पा सकते। अतः दक्ष, आज से तुम बुद्धि के द्वारा मुझ परमेश्वर को जानकर ज्ञान का आश्रय ले समाहित चित्त होकर कर्म करो। महादेव जी कहते हैं, प्रजापति तुम उत्तम बुद्धि के द्वारा मेरी दूसरी बात भी सुनो। मैं अपने सगुण स्वरूप के विषय में भी इस गोपनीय रहस्य को तुम्हारे सामने प्रकट करता हूँ। जगत का परम कारण रूप मैं ही हूँ, ब्रह्मा और विष्णु हूँ। मैं सबका आत्मा, ईश्वर और साक्षी हूँ। मैं अपनी त्रिगुण आत्मिका माया को स्वीकार करके ही जगत की सृष्टि, पालन और संहार करता हुआ उन क्रियाओं के अनुरूप ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र नाम धारण करता हूँ। उस आदित्य मुझे पर ब्रह्मा परमात्मा में ही अज्ञानी पुरुष ब्रह्मा, ईश्वर तथा अन्य समस्त जीवों को भिन्न रूप से देखता है। महादेव जी कहते हैं, दक्ष में ब्रह्मा और विष्णु तीनों स्वरूप एक ही हैं। जो हम तीनों देवताओं में भेद नहीं देखता, वही शांति प्राप्त करता है। जो नरधम हम तीनों देवताओं में भेद बुद्धि रखता है, वह निश्चय ही जब तक चंद्रमा और तारे रहते हैं तब तक नरक में निवास करता है। यदि कोई विष्णु भक्त होकर मेरी निंदा करेगा और मेरा भक्त होकर विष्णु की निंदा करेगा, तो तुम्हें दिए हुए पूर्वोक्त सारे सांप उन्हीं दोनों को प्राप्त होंगे और निश्चय ही उन्हें तत्वज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने भगवान महेश्वर के इस सुखदायक वचन को सुनकर सब देवता मुनि आदि को उस अवसर पर बड़ा हर्ष हुआ। कुटुंब सहित दक्ष बड़ी प्रसन्नता के साथ शिव भक्ति में तत्पर हो गया। जिसने जिस प्रकार परमात्मा शंभु की स्तुति की थी, उसे उसी प्रकार संतुष्ट चित्त हुए शंभु ने वर दिया। तदंतर भगवान शिव की आज्ञा पाकर प्रसन्नचित्त हुए शिव भक्त दक्ष ने
शिव के ही अनुग्रह से अपना यज्ञ पूरा किया। उन्होंने देवताओं को तो यज्ञ भाग दिए ही, शिव को भी पूर्ण भाग दिया। इस तरह उन्हें शंभु का अनुग्रह प्राप्त हुआ। ब्रह्मा जी कहते हैं, इस प्रकार परब्रह्मा स्वरूप शंकर के प्रसाद से वह दक्ष का यज्ञ पूरा हुआ। तदंतर सब देवता और ऋषि संतुष्ट हो भगवान शिव के साथ यश का वर्णन करते हुए अपने अपने स्थान को चले गए। मैं और श्री विष्णु भी अत्यंत प्रसन्न हो भगवान शिव के सर्वमंगलदायक सुयश का निरंतर गान करते हुए अपने अपने स्थान को सानद चले गए। सत्पुरुषों के आश्चर्यभूत महादेव जी भी दक्ष के सम्मानित हो प्रीति और प्रसन्नता के साथ गणों सहित अपने निवास स्थान कैलाश पर्वत को चले गए। ब्रह्मा जी कहते हैं, अपने पर्वत पर आकर शंभु ने अपनी प्रिया सती का स्मरण किया और प्रधान गणों से उनकी कथा कही। इस प्रकार दक्ष कन्या सती यज्ञ में अपने शरीर को त्याग कर फिर हिमालय की पत्नी मैना के गर्भ से उत्पन्न हुई। यह बात प्रसिद्ध है। फिर भी तपस्या करके गौरी शिवा ने भगवान शिव का पति रूप में वर्ण किया। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस तरह मैंने तुमसे सती के परम अद्भुत दिव्य चरित्र का वर्णन किया है, जो भोग और मोक्ष को देने वाला है तथा संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला। यह उपाख्यान पाप को दूर करने वाला, पवित्र एवं परम पावन है। यह स्वर्ग यश तथा आयु को देने वाला तथा पुत्र पौत्र रूप फल प्रदान करने वाला है। तात जो भक्तिमान पुरुष भक्ति भाव से लोगों को यह कथा सुनाता है, वह इस लोक में संपूर्ण कर्मों का फल पाकर परलोक में परम गति को प्राप्त कर लेता है। बोल शिव भगवान की जय। हर हर महादेव। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा भाग सबसे ज़्यादा पसंद आया। ऐसी ही और आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि अगली बार जब हम कुछ नया लेकर आएँ तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना न भूलें। आपका एक छोटा सा समर्थन हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।